हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले ओएनजीसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट देते हुए चल रहे हैं और इस स्टॉक्स में मैंने आपको गिरावट की वजह चार्ट के बेसिस पर समझाई थी और कहा था कि जब तक स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा तो हमें स्टॉक्स में नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ ही स्टोक्स के सपोर्ट लेवल के बारे में भी समझाया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टोक्स ने ये जो पुराना हाई था 344.45 का इसके पास आया और स्टोक्स ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। अब स्टोक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और जब ऊपर की तरफ गया तो फिर से स्टोक्स ने प्राइस में रिजेक्शन इस कैंडल के हाई के आसपास इन्वर्टेड हैमर बनाए और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स यहाँ तक नीचे आया। हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब भी स्टॉक्स इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है, वेट करना है जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा तब तक। और यहाँ पर स्टॉक्स ने हमारा सपोर्ट इस कैंडल का जो पुराना हाई था, यहाँ पर भी पुराना हाई था, यहाँ पर भी पुराना हाई था, यहाँ जाकर के स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था। और उसके बाद देखेंगे तो स्टोक्स ने एक ही ग्रीन कैंडल बनाए और स्टोक्स का टारगेट मैंने इस कैंडल के लो का पहला बताया था 297 का और स्टोक्स ने इसी के हाई को टेस्ट किया था 297 को और फिर कहा था कि अगर ये लेवल टूट जाता है तो इसके ऊपर का लेवल इस कैंडल के लो का 305 का रखना है। पर स्टॉक की प्राइस में फिर से रिजेक्शन मिला और दो रेड कैंडल बने और फिर से स्टॉक्स हमारा नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है क्योंकि एक तो स्टॉक्स ने इस लो के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और स्टॉक्स फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। तो जब तक स्टॉक फिर से रेड कैंडल और लो बनाएगा वेट करना है क्योंकि स्टॉक्स में ये इस तरह की रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है। तो ये लो अगर फिर से टूटता है 283 का तो स्टॉक्स में और गिरावट हो सकती है। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 200 दिनों का मूविंग एवरेज 200 डीएमए के आसपास दिखाई देगा। टारगेट मैंने छोटे से बता दिए हैं। अगर स्टॉक्स हमारा इस टारगेट को अचीव करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्टॉक्स का नेक्स्ट टारगेट कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।